नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में, जहां आपको मिलती है भारतीय रेलवे से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और ज्ञानवर्धक जानकारियां, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप रात भर की लंबी ट्रेन यात्रा कर रहे हैं, लेकिन पारंपरिक स्लीपर कोच नहीं, एक ऐसे ट्रेन में जहां आराम, स्पीड और आधुनिक टेक्नोलॉजी का मेल हो। जी हाँ, भारत अब तैयार हो रहा है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लिए। क्या ये बदलाव भारतीय रेल यात्रा की धारा बदल देगा? आज हम जानेंगे क्या है इस ट्रेन में नया, इसे कौन बना रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी लगी है और यात्रियों को क्या फायदा मिलेगा। आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि हम बात कर रहे हैं भारत में आने वाले एक बड़े बदलाव की, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की। लंबी दूरी की यात्राओं में अब तक यात्रियों को आमतौर पर पुराने स्लीपर कोच में जाना पड़ता था, जिनमें गति, आराम और सुविधाओं की कमी महसूस होती थी। लेकिन अब भारतीय रेल मंत्रालय ने इस दिशा में एक कदम उठाया है। यह ट्रेन यानी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लंबे मार्गों के लिए डिजाइन की गई है, बेहद आधुनिक तकनीक के साथ। आज हम विस्तार से जानेंगे यह ट्रेन क्यों जरूरी है, इसमें क्या क्या सुधार हो रहे हैं और इसे कौन सी कंपनियां बना रही है, तकनीकी विवरण क्या है और पहली सेवा कब शुरू हो सकती है, क्यों ये बदलाव जरूरी था। दोस्तों, आज भारत में लंबी दूरी की ट्रेन यात्राएं हैं जिनमें 12 से 15 घंटे या उससे भी अधिक का समय लगता है। यात्रियों को रात भर की यात्रा में आराम, बेहतर सुविधाएं और तेजी की जरूरत है। अब तक स्लीपर कोचों में अक्सर गति, आराम और आधुनिक टेक्नोलॉजी की कमी रही है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य इन कमियों को दूर करना है। साथ ही भारत की मिशन गति शक्ति आधुनिक बनाने की दिशा में यह एक प्रतीकात्मक बदलाव है। दोस्तों, यह ट्रेन 16 कोचेज का एक रेक है जिसमें AC 3 टायर, AC 2 टायर और AC फर्स्ट क्लास शामिल होंगे। गति में सुधार, इसका डिजाइन स्पीड लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और सामान्य सेवा में लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने का लक्ष्य रखा गया है। BEML का कहना है कि ट्रेन का पहला स्लीपर रेक दोबारा उनके प्लांट में पहुंच चुका है, जहां विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर तकनीकी सुधार किए जा रहे हैं। किसी भी बड़ी परियोजना में प्रोटोटाइप मॉडल का वापस आना और उसमें सुधार होना बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। शुरुआती टेस्टिंग में जो छोटे छोटे तकनीकी पॉइंट्स सामने आए थे, उन्हें अब सावधानी से अपग्रेड किया जा रहा है ताकि अंतिम मॉडल यात्रियों को बेहतरीन अनुभव दे सके। ट्रेन में हो रहे इन बदलावों पर RDSO और रेलवे सेफ्टी कमिश्नर की टीम भी लगातार निगरानी रख रही है, जिससे सुधारों की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। रेल मंत्रालय ने 23 अक्टूबर को RDSO को एक अहम पत्र भेजकर सुरक्षा से जुड़े कई अतिरिक्त उपायों का सुझाव दिया था, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को अपनाने पर जोर दिया गया है। इन सुधारों में शामिल है आर्क फॉल्ट डिटेक्शन डिवाइस, ताकि आग लगने की आशंका को रोका जा सके, AC डक्ट की नई लोकेशन जिससे हवा का प्रवाह और बेहतर हो, CCTV के लिए फायर रेजिस्टेंट केबल, EN 45545 फायर प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड का थर्ड पार्टी ऑडिट, यानी ट्रेन अगर किसी से टकराए तो यह इसकी सेफ्टी की गुणवत्ता को दिखाता है। यह सभी सुधार सुनिश्चित करेंगे कि दिसंबर में लॉन्च होने वाले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लंबी दूरी की यात्रियों को बेहतर सुविधा, अधिक सुरक्षा और एक नए तरह का ट्रेवल एक्सपीरियंस प्रदान कर सके। वहीं प्रत्येक बर्थ में USB चार्जिंग, रीडिंग लाइट, बेहतर AC वेंटिलेशन, आधुनिक बोगियां और उच्च क्वालिटी फिनिशिंग दी गई है। BEML लिमिटेड बेंगलुरु ने पहला प्रोटोटाइप तैयार किया है, वहीं ऑलस्टॉम ने ट्रैक्शन कंपोनेंट व मेंटेनेंस सर्विस दिए जाने का करार किया है। चलिए अब जानते हैं कि इसे कौन बना रहा है और इसके निर्माण और टेक्नोलॉजी में कौन कौन पार्टनर्स हैं। BEML को पहला प्रोटोटाइप तैयार करने का काम मिल चुका है और यह पूरी तरह भारत में डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है। इसमें अन्य पार्टनर्स भी शामिल हैं, जैसे ऑलस्टॉम। साथ ही कुछ अन्य भारतीय कंपनियां हैं जो मेक इन इंडिया के अनुरूप हैं। ट्रेन की पूरी बॉडी स्टेनलेस स्टील से बनेगा, जिसे स्लीपिंग बर्थ व लंबी दूरी के लिए डिजाइन किया गया है। हाल ही में इस ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रायल सफलतापूर्वक किया गया था। यह संकेत देता है कि यह जल्द सेवा में आ सकती है। इससे संबंधित एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें यह दिखाया गया कि जब यह ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी, तो ट्रेन के अंदर रखा पानी से भरा गिलास बिल्कुल भी नहीं छलका और न ही एक भी बूंद पानी बाहर गिरा। इस ट्रेन को दिसंबर के अंत तक शुरू करने की योजना है। हालांकि कुछ ऐसे भी संकेत मिले हैं कि इसमें कुछ परीक्षण और सुधार किए जाने बाकी हैं।
तो संभावना है कि इसके लॉन्चिंग में थोड़ी देर और हो सकती है। दोस्तों, इस ट्रेन में बेहतर कुशनिंग, ज्यादा जगह, बेहतर वेंटिलेशन, यूएसबी चार्जिंग, रीडिंग लाइट्स, डिजिटल डिस्प्ले, आसान बर्थ एक्सेस, बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम, क्रेश वर्थिनेस डिजाइन, फायर सेफ मटेरियल, साथ ही बड़े विंडोज, शोर कम वाला माहौल और आधुनिक इंटीरियर दिए गए हैं, जो इसे बेहतर लुक, मोस्ट कंफर्टेबल और वर्ल्ड क्लास बनाता है। हालांकि ट्रायल सफल हुआ है, लेकिन ट्रेन नेटवर्क, ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर, गति प्रतिबंध आदि से वास्तविक सेवा में सुधार एवं विस्तृत रोल आउट समय ले सकते हैं, यानी इसमें कुछ देरी हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद के मुताबिक दिसंबर 2025 के अंत तक लॉन्च का लक्ष्य है, लेकिन परीक्षण व सुधारों के कारण यह आगे भी जा सकता है। तो दोस्तों, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सिर्फ एक नया कोच नहीं, भारत की रेलवे यात्रा का नया अध्याय है। यह हमें दिखाता है कि भारत अब लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा में भी स्पीड, आराम और आधुनिक टेक्नोलॉजी ला सकता है। जब आप अगली बार उस कोच में स्लीपिंग बर्थ पर बैठेंगे, तो जानिए कि उसके पीछे बीएमएल इंजीनियर्स, केमिस्ट्री, स्टील एक्सपर्ट्स और रेलवे नियम निर्माता सभी ने मिलकर काम किया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम यहाँ लाते हैं भारतीय रेलवे से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प जानकारियाँ, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।